Volume of a right circular cone वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोन है, ये होती है हाइट ऑफ कोन, ये 90 डिग्री का एंगल, ये स्मॉल आर बेस रेडियस, और इसको हम बोल देते हैं स्लैंट हाइट एल। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/3 πr² h। याद रखने का तरीका है कि πr² h जो है वो तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो आप ये करके याद कर लेना कि कोन का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो 1/3 × πr²h ये होता है कोन का वॉल्यूम। इसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। आरडी में पेज नंबर 20.12, एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाई, 1.02 मीटर हाई, comma if the radius of its base is 28 centimeter, comma if the radius of its base is 28 centimeter. If the radius of its base is 28 centimeter. ठीक है, तो देखिएगा जैसे कोन है तो कोन तो ऐसा होगा। अब ये हो गया कोन की हाइट, ये हो गया कोन का रेडियस। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो रेडियस है, if the radius of its base is 28 सेंटीमीटर, रेडियस तो हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1.02 मीटर हाई, हाई मतलब इसकी हाइट है ये 1.02 मीटर। तो जब ऊपर वाला रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हाइट को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, यहां से आपने 1.02 पॉइंट गया, नीचे आ गया 100। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 102 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया और हाइट हो गई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 πr²h, 1/3 into 22/7 into r²। r² क्या है, 28 का स्क्वायर, इंटू h क्या है 102। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा 102, 3 3 9, 10 - 9 कितना हो गया
10 माइनस 9 हो गया 1, 1 2 हो गया 12, 3 4 जा 12। फिर इधर बचेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 28 इंटू 28 इंटू 34, 7 4 जा 28, 22 इंटू 4 कितना हो गया 88 इंटू 28 इंटू 34, 88 इंटू 28 करते हैं पहले। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 4 0 और 6 6, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 4 6 4। सही है, यही आ रहा है। तो 88 इंटू 28 तो आ गया 2464 इंटू 34 करो। 2864 इंटू 34, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 9 4 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7 और 1 और 8 9, 97376। No, sir. Answer will be 83, 776 centimeter cube. बेटा समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर आपने मल्टीप्लिकेशन में 28 164 लिखा है सर, वहाँ पे 24 होगा। ओके, मैं तभी सोच रहा हूँ आंसर गलत कैसे आया। ये 2464 है, मैंने 2864 से कर दिया, ये गलत है। सही कह रहे हो, 2464 से करिए। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 9 17, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10 प्लस 3 13, 1 कैरी, 8 3 7 7 6। 83776 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। बेटा बता दीजिए, सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? Yes, sir. डायरेक्ट का बेस्ड ही था। ओके यस सर। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन the area of the base of a right circular cone the area of the base of a right circular cone is 314 centimeter square. Is 314 centimeter square and its height is 15 centimeter. And its height is 15 centimeter. Height is 15 centimeter. Full stop. Find the volume of the cone. Find the volume
द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, हमने क्या करा, एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन है तो उसका जो बेस है, बेस में तो सर्कल ही बनेगा। हाँ सर आपकी वीडियो पॉज हाँ हो जी, हाँ गई। जी बेटा, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट, 1 मिनट मेरी वीडियो रुकेगी। रेडियस कितना है वो मुझे नहीं, इसके बेस का रेडियस कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने बोला है एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, तो मुझे आर निकालने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, बेस क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बेटा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi r square h, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 314। भाई जब मुझे पाई आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू पता है तो फिर मुझे आर निकालने की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं? तो कोई भी बच्चा जब क्वेश्चन पढ़े तो जरा ध्यान से पढ़े, जब मुझे पूरा पाई आर स्क्वायर इसके फॉर्मूले में ही रखा हुआ मिल रहा है और उसकी वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे अलग से आर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और एच कितना है, एच है 15, हाँ 1570, बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका। 3 5 जा 15 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ओके ओके ओके, आगे चलता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन the diameter of a right circular cone is 8 centimeter and its volume is is 8 centimeter and its volume is 48 pi centimeter cube, 48 pi centimeter cube. Full stop. What is its height? What is its height? The diameter of a right circular cone is 8 centimeter. ठीक, तो जरा देखिएगा, ये राइट सर्कुलर कोन है, इस राइट सर्कुलर कोन की ये तो हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गया, हाइट, और ये इधर नीचे रेडियस। डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, diameter is 8 centimeter, so रेडियस क्या होता है, आर, आर होता है डायमीटर का हाफ, तो 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया।
उसकी वॉल्यूम दे रखी है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैं इधर लिखूंगा गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। वैल्यू डालिए 1/3। अब पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ही तो मुझे कैलकुलेट करनी है, कर लूंगा अभी, इज इक्वल टू 48। तो ये 3 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। h इज इक्वल टू 48 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड में आ जाएगा। 16 1 सा 16, 16 3 सा 48। आप लोगों को टेबल भी तो याद करने थे 17 तक। तो क्या आए हो? नहीं बेटा, कल सुनूंगा टेबल, सभी सुन रहे हैं? ओके सर। ओके सर। हाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने, कल सुनूंगा टेबल 17 तक, 12 से 17। तो ओके हाइट आ सर। गई, हाँ जी, हाइट आ गई 9 सेंटीमीटर। क्या हाइट 9 सेंटीमीटर है 12 से लेकर 17 तक। हम्म, उसके बाद अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज example number 4, the volume of a cone is 18480 centimeter cube. centimeter cube, full stop. If the height of the cone is 40 centimeter, if the height of the cone is 48 centimeter, sorry, if the height of the cone is 40 centimeter, 48 नहीं है 40 है, 40 centimeter, full stop. Find the radius of its base. Find the radius of its base. The volume of a cone is 18480 centimeter cube. तो फिर वही बात है कि कोन में हमारे पास जब वॉल्यूम निकालना होता है तो केवल दो चीजें होती हैं, एक तो रेडियस ऑफ द बेस और एक हाइट। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 18480 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 18480 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करिए बेटा, आप लोग कंप्लीट कर लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 है, द बेस रेडियाई द बेस रेडियाई
of two right circular cones the base radii of two right circular cones of the same height are in the ratio of the same height are in the ratio 3:5. Full stop. Find the ratio of their volumes. Find the ratio of their volumes. The base radii of two right circular cones of same height. दो right circular cones हैं, एक कोन ये हो गया, इसका रेडियस है r1 और इसकी हाइट है h. दूसरा कोन बनाता हूं, इसका रेडियस है r2 लेकिन हाइट सेम है, ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो, द बेस रेडियाई आर इन द रेशियो. तो गिवन जो रेडियस है उनका जो रेशियो है r1 is to r2 ये 3:5 है. तो इट इम्प्लाइज दैट जब भी कभी रेशियो में दे रखा होता है तो हमको ये कॉमन टर्म उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हम कहेंगे r1 is equal to 3x and r2 is equal to 5x. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो पहले वाले की वॉल्यूम निकालेंगे और दूसरे वाले की वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. v1 अपॉन v2 बताना है मुझे, पहले कोन का वॉल्यूम अपॉन दूसरे कोन का वॉल्यूम. तो v1 हो गया 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h, क्योंकि हाइट h है और रेडियस r1 है. v2 हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h, क्योंकि रेडियस r2 है और हाइट h है. तो देखिए h से तो h कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बचा केवल, बस और कुछ नहीं. r1 स्क्वायर क्या है 3x का स्क्वायर और r2 स्क्वायर क्या है 5x का स्क्वायर. ठीक है. अब आप देखिए 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर. x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 9:25, 9:25. ये है इसका रेशियो. बताइए जी, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स बताएं. टिया, सोमिल, Yes, सिमर, sir. Yes, sir. अन्या, Yes, sir. अम्मी, Yes, सभी sir. समझ गए? यशिका, जानवी, लक्ष्य, देवांश, Yes, sir. Yes, sir. Clear है. सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है. चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं. अगला देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. A right circular cone is a right circular cone is 3.6 centimeter high
A right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. And radius of its base is 1.6 centimeter. Full stop. It is melted. It is melted and recast into a right circular cone. It is melted and recast into a right circular cone of radius 1.2 centimeter. Of radius 1.2 centimeter, full stop. Find its height. Find its height. तो जरा देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी जो मतलब हाइट है वो 3.6 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 1.6 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। अब वो जो राइट सर्कुलर कोन है उसको ना पिघला दिया जाता है, मतलब मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है। पिघलाकर एक नया कोन बनाया जा रहा है और वो जो नया कोन है उस नए कोन का रेडियस 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा ओरिजिनल कोन ऐसे लिखेंगे। उसका जो रेडियस है उसको मैंने बोल दिया बेटा R1, ये हो गया 1.6 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई 3.6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 1/3। अब यहाँ पर मुझे नए वाले कोण की हाइट बतानी है, तो यहाँ पर कोई भी बच्चा ये कोशिश ना करे कि पाई की वैल्यू रखनी है, मत रखो, ऐसे ही रहने दो, पाई को पाई ही रहने दो। मल्टीप्लाइड बाई R1 है 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.6। किसी भी चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम कहेंगे न्यू कोन। क्योंकि पुराना जो कोन है, जो ओरिजिनल कोन है, ओरिजिनल कोन को ही पिघला कर नया कोन बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब जो नया कोन है, नए कोन की वॉल्यूम भी पुराने कोन के बराबर ही होगी, क्योंकि जब पिघलाकर उसी कोन को पिघलाकर नया कोन बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उतनी की उतनी ही होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे नए कोन का जो रेडियस है वो है 1.2 सेंटीमीटर और जो नए कोन की हाइट है वो मुझे नहीं पता कि कितनी है। तो V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, याद रखिएगा इसको ना दिमाग में बैठा लेना, ये जो रिकास्टिंग वाले क्वेश्चंस है ना, जिसमें एक कोन को या किसी भी एक बॉडी को मेल्ट कर दिया जाता है और मेल्ट करके दूसरी नई बॉडी बना दी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जो नई बॉडी बनती है उसका वॉल्यूम
और जो पुरानी बॉडी है या ओरिजिनल बॉडी है उसका वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रिकास्टिंग वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते जरूर हैं, और उसमें दोनों वॉल्यूम्स को हमेशा इक्वल रखना होता है। सरफेस एरिया का कोई लेना देना नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? सर अगर सपोज क्यूब का वो मेल्ट करके उसे क्यूबॉइड बना रहे हैं तो भी सेम होगा ना वॉल्यूम? वो भी सेम होगा, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि अगर क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाओ या क्यूबॉइड को मेल्ट करके सिलेंडर बनाओ, तो वॉल्यूम दोनों के सेम रहेंगे, दोनों को इक्वल रखना है, तब जाकर जो भी अननोन वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। अब जो न्यू कोन है उसका है वॉल्यूम V2 और ओरिजिनल कोन का है V1, तो V2 इज इक्वल टू V1। V2 की वैल्यू देखिए क्या है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर, R2 है 1.2, 1.2 का स्क्वायर इंटू H2 इज इक्वल टू ओरिजिनल कोन 1/3 इंटू पाई इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.6। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए बेटा, इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, कट गया। पता है ये कटता कब है? ये कटता तभी है जब बीच में कहीं प्लस का या माइनस का साइन नहीं होता। बीच में सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, इधर भी सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर होगा तो इस तरह से नहीं कटता है, याद रखिएगा। देवांश समझ में आ रहा है? देवांश समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया। अब ये जो 1.2 का स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। H2 इज इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 और अपॉन में 1.2 का स्क्वायर मतलब 1.2 इंटू 1.2। अब देखिए पॉइंट गया, इधर भी पॉइंट गया, तो ऊपर क्या आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट यहाँ था और एक डिजिट यहाँ था। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 के आगे उतने ही 0 लगा दिए जाते हैं। फिर यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट, तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, 4 4 16, 3 12 36, 3 4 12, 4 आ गया, 4 4 16, 4 64। H2 इज इक्वल टू 64 और अपॉन में 10 भी है, तो ये क्या हो गया 6.4 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, बस आज फिर इतना ही करेंगे। बाकी आप लोग जो है इसको करें, आपसे कोई भी इसमें डाउट आए कोन में तो पूछिएगा मेरे से। और उसके अलावा कल 12 से लेकर 17 तक टेबल पहले सुनूंगा, उसके बाद क्लास होगी आपकी आगे। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, Sir. ओके Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. ओके ओके।